जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए महा मैराथन प्लस रिवीजन क्लास को स्टार्ट किए हैं, जिसमें साथियों 350 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कराया जाएगा, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों आज हम लोग प्रश्न संख्या 76 से कवर करेंगे। इससे पहले इस पीडीएफ से 75 प्रश्नों का एक क्लास हो चुका है और उस क्लास का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए 76 नंबर से है, विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है। तो साथियों यहाँ पर 76 का सही जवाब है अमेरिका। याद रखिएगा, विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है, तो अमेरिका है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, मेजर यूरी गागरिन। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेजर यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। चलिए आगे देखिए 78 नंबर से, विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। ये प्रश्न ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों यहाँ पर 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, गर्डरूड एड्रेले। ये इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला थी। विश्व में रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है। तो साथियों ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। इसका सही जवाब है सऊदी अरब, और उस रोबोट का नाम क्या है, तो सोफिया। इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। चलिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है नीदरलैंड। याद रखिएगा, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पर है, एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड के द हेग में किसका हेडक्वार्टर है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। आगे देखिए, संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों ये सभी स्टैटिक जीके का प्रश्न है। और साथियों अगर आप लोग ये 350 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो स्टैटिक जीके से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो संविधान निर्माण करने वाला विश्व का जो प्रथम देश है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा अमेरिका। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे किस देश का है, तो भारत का है। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न दिया गया है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो साथियों शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो क्रेडरिक पासिये। ध्यान रखेंगे कौन है, क्रेडरिक पासी है। भारत में नहीं पूछा गया है। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों इसका सही जवाब है वॉन बेहरिंग। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। प्रधानमंत्री नहीं पूछा गया है। प्रधानमंत्री पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होता, श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका देश की प्रधानमंत्री बनी थी। यहाँ पर बताना है किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो याद रखिएगा मारिया स्टेला रेजाबेला। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे ये एशिया महाद्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में आंसर बताते चलना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो आप सभी जानते हैं विश्व में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और इसी प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी खाई जो कि मेरियाना गर्त है,
इसी प्रशांत महासागर में है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथियों, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रसिया। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, रूस है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो साथियों, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सिंगापुर की राजधानी कहाँ पर है? तो सिंगापुर सिटी। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कनाडा। ये विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश है। विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अमेजन नदी। लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? साथियों, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो याद रखिएगा दक्षिण चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्न में से कौन है? तो भारत में पूछे सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछे तो ये है सुपीरियर लेक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व की सबसे गहरी झील पूछे तो बैकाल झील है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन है? तो साथियों, यहाँ पर 95 का आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत। ये विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला है। और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी पूछे तो अरावली है। और सबसे नवीनतम पूछे तो हिमालय है, दोनों ध्यान रखना है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न को भी प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बहुत बार बताया है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में है, यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो 98 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोभी मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो ये सहारा मरुस्थल है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर होगा बुर्ज खलीफा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जिसके रचयिता कौन है? वेद व्यास है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। और रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। सभी को ध्यान रखें। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग जो है ये है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। विश्व का सबसे विशाल मंदिर निम्न में से कौन है? तो साथियों, इसका सही जवाब है अंकोर वाट का मंदिर। ये विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चिंपांजी। चलिए आगे देखते हैं 104 से। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्न में से कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है ए ऑप्शन आदला सोलर पार्क। ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो
तो यहाँ पर 105 का सही जवाब है तुर्की का। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? यहाँ पे झंडा नहीं पूछा गया, राष्ट्रीय चिन्ह बताना है। तो साथियों वाटर लिली जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? चलिए इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है, भारत। अशोक स्तंभ जो है ये अपना भारत का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। मैकमोहन रेखा निम्न में किन दो देशों को आपस में अलग करती है? चलिए 108 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। पूरा सेशन को लास्ट तक देखना है, आपका आज सभी प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। तो मैकमोहन रेखा ये भारत और चाइना के बीच में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा है। 49वीं समांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यूएसए एवं कनाडा के बीच में है 49वीं समानांतर रेखा। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? तो साथियों यहाँ पर 111 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्या है? तो ओपेरा हाउस। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है डेनमार्क, ध्यान रखेंगे। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ये प्रश्न भी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समगहरी रेखाएं। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब है समवर्षा रेखा। क्या कहा जाता है? समवर्षा रेखा। आगे देखिए, एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण समाचार एजेंसियों के नाम है और किस देश से संबंधित है। तो 115 का यहाँ पर सही जवाब है अमेरिका। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? तो साथियों बरनामा की बात करें, ये मलेशिया देश का समाचार एजेंसी है। मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? तो याद रखिएगा मिस्र देश का समाचार एजेंसी है। यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है पाकिस्तान का। ऑरेंज बुक, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है नीदरलैंड, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ऑरेंज बुक था नीदरलैंड का, येलो बुक किसका हो जाएगा? तो याद रखिएगा फ्रांस का। आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, यह किसका प्रतीक है? तो प्यारे साथियों यह जो प्रतीक है यह है न्याय का प्रतीक। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब है परिवार नियोजन का। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, यह किसका प्रतीक है? इस तरह से जो दो हड्डियां होती है ऊपर में खोपड़ी, तो यह किसका प्रतीक होता है? तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने सभी जगह देखा होगा बिजली के खंभों पर, तो बिजली का खतरा। कनाडा का राष्ट्रीय पशु या फिर पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गंजा ईगल। निम्नलिखित में कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो साथियों यहाँ पर 125 का सही जवाब है सी ऑप्शन, ओलंपिक एयरवेज। ये ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। क्वींसलैंड एवं नादर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो साथियों ये ऑस्ट्रेलिया देश का विमान सेवाएं हैं।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो साथियों इसका सही जवाब है कैथी पैसिफिक एयरवेज। ये हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। निम्न में कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो इसका सही जवाब है कोपा। ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो साथियों ये सिंगापुर से प्रकाशित होता है। निम्न में से कौन मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो मॉस्को से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र का नाम है इज़वेस्तिया। निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो याद रखिएगा ला मांदा। निम्न में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? देखिए इस पीडीएफ में सभी स्टैटिक जीके के प्रश्नों को कवर किया गया है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो चीन का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अमेरिका का गुप्तचर संस्था है। निम्न में से किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है? ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ है और मध्य निषेध सिपाही में भी पूछा गया था इस तरह से कि ड्यूमा क्या है। तो ड्यूमा संसद का नाम है किस देश का? तो याद कर लीजिए रूस देश के संसद का नाम है ड्यूमा। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब है जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ये किस देश के संसद का नाम है? तो याद रखिएगा नेपाल देश के संसद का नाम है। और ये जो डी ऑप्शन में संसद, ये भारत का पार्लियामेंट संसद है। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दीवान निगार मलेशिया देश के संसद का नाम है। निम्न में से किस देश का नाम सोजिम है? तो साथियों इसका सही जवाब है पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही सिंपल है 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप लोग कमेंट करके बताइए। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना है? तो ये आखिरी में बना है दक्षिणी सूडान। हमने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के कितने अंग होते हैं? तो प्यारे साथियों यूएनओ के टोटल कितने अंग होते हैं? तो याद रखिएगा 6 अंग होते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो देखिए टोटल 6 अंग होते हैं जिसमें से 141 नंबर में कौन कौन सा होता है? सुरक्षा परिषद, महासभा और सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है, जबकि विश्व व्यापार संगठन ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लीग ऑफ नेशंस का। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की अधिकारी भाषा कौन कौन सी है? तो इसे भी हमने आपको बताया था, याद रखिएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो साथियों इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन थे? तो साथियों उस समय महासचिव थे कोफी अन्नान, याद रखेंगे। और वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ होता है, याद कर लीजिए, मैं निषेध करता हूं, यानी निषेधात्मक वोट। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड विश्व का संसद किसे कहा जाता है? तो साथियों विश्व का संसद कहा जाता है जनरल असेंबली को। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं?
तो साथियों याद रखिएगा महासभा को निम्न में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? तो साथियों अस्थायी देश का सदस्य बताना है यहाँ पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भारत नहीं है। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो याद रखिएगा अमेरिका ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, जॉन डी रॉकफेलर ने। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? तो बहुत ही सिंपल है, संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया था किसने? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद है? तो ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में 19 अध्याय है और टोटल 111 अनुच्छेद है। और साथ ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं 149 में क्या है, निम्न में से कौन अस्थाई देश का सदस्य नहीं है? यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन यूएनओ का अस्थाई सदस्य देश नहीं है? तो याद रखना है भारत। बाकी अमेरिका, रूस, फ्रांस ये सभी है। चलिए आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान, ये तो हो गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? तो साथियों 154 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महासचिव जो होता है संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया था? तो ये किया था न्यास परिषद ने। संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? तो साथियों यहाँ पर 156 का आंसर हो जाएगा धारा 27 में। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका भी है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका भी जेनेवा में है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व पर्यटक संगठन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? देखिए वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और यहाँ पर हेडक्वार्टर है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन का। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पूछा जाता है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों बहुत ही सिंपल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में क्या सत्य नहीं है? देखिए विश्व व्यापार संगठन एक अस्थायी संगठन है, बिल्कुल सही है। GATT गैट के उरुग्वे दौर ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया, यानी कि WTO इसका पहले नाम था गैट, ध्यान रखेंगे। मंत्री परिषद विश्व व्यापार संगठन की नीति बनाने वाला सर्वोच्च संस्था है, ये भी सही है। WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, न कि 91 को। तो डी ऑप्शन गलत है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश है? तो याद रखिएगा 160। शब्द इनर 6 ये किससे संबंधित है? तो साथियों ये जो वर्ड है इनर 6 ये संबंधित है यूरोपीय समुदाय से। यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थान सदस्य है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य में माल्टा का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, बिल्कुल सही है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य
अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करती है। ये कथन क्या है? सही नहीं है। यूरोपीय संघ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो साथियों बहुत ही सिंपल है, यूरोपीय संघ का हेड क्वार्टर है बेल्जियम में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों ये जिनेवा में है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों नाटो की स्थापना होती है कब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना था? तो साथियों इसका सही जवाब है मैसिडोनिया। नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब है रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था? यहाँ पे कब पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है 19 दिसंबर 1966 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ADB का हेड क्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। निम्न में से आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? देखिए आसियान का भी हेड क्वार्टर पूछा जाता है जो कि जकार्ता में है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर 171 का सही जवाब हो जाएगा 10। आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों इसका सही जवाब है दक्षिण पूर्वी एशिया से। निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों सार्क का जो हेड क्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस के द्वारा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1975 में। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आज हमने 75 नंबर से लेकर 175 नंबर तक कवर किया है, यानी 100 प्रश्नों को कवर किया है। तो मान लीजिए ये आपका पार्ट 2 है, पार्ट 3 जल्दी आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।